आज की रात गुरुजी खुद आपके घर कृपा बरसाने वाले हैं। आज महाशिवरात्रि पर गुरुजी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और स्पेशल गिफ्ट लाए हैं और सिर्फ 7 काम करने से ये आशीर्वाद मिलेगा। आप इसे जानना चाहोगे ना, वो 7 काम क्या हैं? सारी संगत को गुरुजी हैप्पी महाशिवरात्रि ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और मेरी तरफ से भी आप सबको हैप्पी महाशिवरात्रि। जिस जिसको ये गिफ्ट मिले समझ लेना आज गुरुजी की परीक्षा आपने पास कर ली है और नेक्स्ट क्लास में आ गए हो। आपका नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन हो गया है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे तो आप 1 क्लास से 2 क्लास में जाते थे, ऐसे ही गुरुजी ने आपकी बहुत परीक्षा ली और अब गुरुजी आपको नई क्लास में लेके जा रहे हैं और आप बन गए हो गुरुजी की मुट्ठी भर संगत में शामिल। पर याद रहे, साल में सिर्फ एक बार आती है ये रात। जो आज करेगा सिर्फ वही पाएगा आशीर्वाद, वरना पछताओगे। इसलिए आज 1:15 बजे आपको याद है ना क्या करना है? भूल गए तो आप याद से जो मैंने परसों और उससे एक दिन पहले सत्संग डाला, एक बार फिर से सुन लीजिए। गुरुजी कह रहे हैं बहुत परीक्षा दे दी तूने, अब तो तेरे सब्र का फल मिलने का टाइम आ गया है संगत जी। इसलिए ध्यान से आप इस सत्संग को आज पूरा अंत तक सुनिएगा। ऐसी रात सिर्फ साल में एक बार आती है। आपने बहुत इंतजार किया है इस पल का, इस महाशिवरात्रि का, अपने गुरुजी के स्पेशल आशीर्वाद का, अपने महाशिव के आशीर्वाद का, और आपने बस ये 7 काम आज करने हैं। सत्संग सुनते सुनते आपको पता चल जाएगा। ये सत्संग मैं आपको बड़े मंदिर से भेज रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग और जानते हैं वो 7 काम। तो संगत जी आप समझ गए ना कि आज आपके ऊपर गुरु जी की स्पेशल कृपा होने वाली है। सत्संग पूरा सुनते ही आपको पता चलेगा कि 1:15 बजे क्या चमत्कार रात को गुरु जी आपके घर करेंगे। और हाँ जी संगत जी, आपने सही सुना, गुरु जी गिफ्ट लेके आपके घर आ रहे हैं। इंतजार करिए, पार्टी की तैयारी अभी से कर लीजिए। 7 काम आज ही करो और सिर्फ 2 उपाय आज जो करेगा उसे फरवरी के महीने में 1 नहीं 2 नहीं 5 खुशियां जो सोची भी नहीं गुरुजी आपकी झोली में डाल रहे हैं। संगत जी 12 से 1 बजे के बीच गुरुजी के स्वरूप से छुआकर, अगर आपके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है तो मैंने जो इस सत्संग में गुरुजी का स्वरूप लगाया है उससे आप छुआकर एक पेपर ले लीजिए। प्लेन हो, लाइन वाला हो, कैसा भी हो, बट साफ होना चाहिए, उस पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। उस पेपर पर 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप, जो कि मैंने स्वरूप में भी लिख दिया है, क्योंकि नई संगत भी सत्संग को सुन रही है और उन्हें नहीं पता होता है गुरुजी का क्या मंत्र जाप है। तो गुरुजी का मंत्र जाप मैंने लिख दिया, मैं आपको सुना भी रही हूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पेपर को आपने गुरुजी के स्वरूप से छुआ दिया, 7 बार गुरुजी का ये मंत्र जाप कर लिया। उसके बाद अपनी सबसे बड़ी परेशानी जो है वो आपने उस पेपर पर लिखना है और उस पर थोड़ा सा गंगा जल या जल प्रसाद छिड़क देना है। और 12 से 1 के बीच में आपने ये किया, लेकिन इस पेपर को 1:15 बजे तक अगर आपके पास गुरुजी का स्वरूप है तो वहीं पर रख दीजिए, और अगर नहीं है तो जो इस सत्संग में स्वरूप है इसके साथ छुआ के अपने मोबाइल के ऊपर ही रख दीजिए। अगर आपके पास मोर पंख है तो उसके ऊपर गुरुजी का चंदन टीका लगा के उसको भी इस पेपर के साथ गुरुजी के स्वरूप के पास, नहीं तो अगर अपने फोन में जो आप गुरुजी का स्वरूप देख रहे हैं उसके साथ रख दीजिए। 1:15 बजे आपने एक दीपक जलाना है और 7 बार फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करना है और मन ही मन बोले गुरुजी अब आप ही संभालिए। तो आप समझ गए, 12 से 1 के बीच में गुरुजी के स्वरूप से छुआकर एक पेपर पर अपनी सबसे बड़ी परेशानी लिखनी है, थोड़ा सा जल प्रसाद गुरुजी का या गंगा जल छिड़क देना है, और अगर आपके पास मोर पंख है तो उस पर चंदन टीका लगा के इस पेपर को 12 से 1 बजे के बीच में आपने जो लिखा है उसे 1:15 बजे तक अपने मंदिर में जहां गुरुजी का स्वरूप है वहां रहने दीजिए, नहीं तो जो इस सत्संग में आप गुरुजी का स्वरूप देख रहे हैं उसके साथ छुआ के रख दीजिए। 1:15 बजे आपने दीपक जलाया, मन ही मन आपने गुरुजी
से जो बोला वो आप समझ गए। 7 बार आपने फिर से मंत्र जाप करना है। सुबह इस कागज को एक बर्तन में नमक डाल लीजिए, उसमें घोल दीजिए और और वो जो जल है नमक वाला उसको घर के बाहर कहीं फेंके और पीछे मुड़ के ना देखें। विश्वास के साथ करें। फरवरी खत्म होते होते ये परेशानी गुरुजी आपकी कैसे खत्म कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। संगत जी, कल रात को 22:55 ये एंजल नंबर ब्लेसिंग हो गई है, जिसके बारे में मैं आगे आपको सत्संग में बताऊंगी। एक संगत आंटी का मुझे बहुत प्यारा सा 1-1.25 मिनट का शुक्राना सत्संग आया है, आपको मैं वो शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। और आप लोगों को पता है मैं काली माता का 11 दिन की पूजा करती हूँ, जिसके चार्जेस हैं 7,100 तो वो आंटी काली माता के मंदिर के पास बैठी हैं और मैंने आप सबसे कहा था परसों के सत्संग में कि आपको बड़े मंदिर का बुलावा है, आप खुद सुन लीजिए जो गुरुजी बुलवाते हैं वो कैसे सच होता है। तो आंटी का जो 1-1.25 मिनट का शुक्राना सत्संग है, जिसमें आंटी ने 2 सत्संग करे हैं, अब मैं आपको वो सुना रही हूं, उसको पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको दूसरा उपाय फिर से बताती हूँ। जय गुरु जी। आंटी मैं पंजाब तो बोल रही हूँ। आंटी मेरा एक सत्संग तो नहीं है, 2 सत्संग है और किवें शुकराना करा मैनू समझ नहीं आ रहा। आंटी ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਸੱਟ ਹੈ ਔਰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 5 ਜਾਂ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਦਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਆਂਟੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ पिछले 7-8 दिन तो दर्द सीगा और हुण 3-4 दिन तो मैं बिल्कुल ठीक हाँ। जय गुरु जी आंटी, शुकराना गुरु जी आंटी। कल सत्संग सुनिया सी आंटी, तुसी कहा सीगा कि 7 खुशखबरियां मिलणगियां और सब तो वड्डी खुशखबरी है कि मैं बड़े मंदिर आ रही हाँ। इस टाइम मैं पटियाला बैठी हाँ काली माता दे मंदिर दे बाहर और हुण असीं चलांगे इत्थों और सुबह असीं बड़े मंदिर होवांगे। इस तो बड़ा शुकराना या इस तो बड़ा कुछ गिफ्ट मेरे वास्ते होर नहीं हो सकता। शुकराना आंटी थोड़ा बहुत बहुत कि तुसी सानू इस तरह के सत्संग सुनाने और साडी जिंदगी नू बहुत पॉजिटिव किया होया। जय गुरु जी आंटी, शुकराना गुरु जी आंटी। संगत जी, आपने सुना कि आंटी का बहुत प्यारा सा 1-1.25 मिनट का शुक्राना सत्संग है और आंटी ने बताया कि कैसे उनके पेट में प्रॉब्लम थी। मैंने जो चंदन टीका का उपाय बताया था उससे वो ठीक हो गया। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि 7 खुशखबरी मिलेगी और आंटी आज महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह 6 बजे गुरुजी मंदिर पहुंच गई हैं। तो संगत जी, इससे बड़ी गुड न्यूज क्या हो सकती है। आप लोगों को याद है मैंने आपसे ये भी कहा था कि गुरुजी खुद आपको कार में बड़े मंदिर लेके आ रहे हैं। मैंने कल रात को ये एक शॉर्ट सत्संग डाला था, मेरे ख्याल से 10:15 बजे या नहीं 10:22 पर डाला है ये शॉर्ट सत्संग। तो संगत जी, अगर विश्वास से आप जो मैं सत्संग करती हूँ उसको सुनते हो, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है नई संगत को स्पेशली बता रही हूँ कि मैं जब सत्संग करती हूँ गुरुजी मेरे साथ बैठे होते हैं, आप जब सुनते हो तो गुरुजी आपके आसपास होते हैं। विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विश्वास से सुनता है, जो उपाय बताती हूँ विश्वास से करता है, तो उसको ऐसा ही रिजल्ट मिलता है जैसा आंटी को मिला। 1 घंटा भी नहीं हुआ था, मेरी आंटी से फोन पर बात भी हुई है, 1 घंटा भी नहीं हुआ था आंटी को सत्संग सुने हुए और उनको गुड न्यूज आ गई कि आंटी कल बड़े मंदिर चलना है। क्योंकि कल रात को 14 फरवरी को 22:55 पर आंटी का मुझे ये व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्डेड सत्संग आया है शुक्राना, जो मैंने आप लोगों से अभी शेयर किया है। आगे मैं एक और आंटी का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। देखिए, ये आंटी पटियाला में, वो आंटी हिमाचल में है। ये आंटी ने भी 2 शुक्राना सत्संग किए, उन आंटी ने भी 2 शुक्राना सत्संग किए। इन आंटी के साथ जो हुआ उन आंटी के साथ भी वही हुआ, तो उन आंटी को भी गुड न्यूज मिली है। तो संगत जी, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। गुरु जी का सत्संग, जब आप इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777, गुरु जी का बहुत प्यारा दिल के करीब सत्संग चैनल जो यूट्यूब पर है, और मैं आप सबकी प्यारी निधि शर्मा आंटी, जो गुरु जी मुझसे सत्संग कहलवाते हैं, आप सुनते हैं और विश्वास से वो उपाय करते हैं, तो आपके साथ वही अद्भुत चमत्कारी रिजल्ट्स होते हैं। आपके सामने वही चीजें आती है, आपको वही चीजें मिलती हैं जो आपने गुरु जी से मांगी होती हैं। संगत जी, आज वो रात है जिस दिन इसमें जो आपको 7 काम बता
बता रही हूँ, आपने आज ही करना है। साल में एक बार ये रात आती है, आपका जीवन बदल देगी। तो संगत जी आगे सत्संग बहुत ध्यान से सुनिए। एक उपाय मैंने आपको बता दिया है। दूसरा उपाय, अगर आपके रिश्तों में इश्यूज आ रहा है, प्यार खत्म हो गया है, शादी नहीं हो रही है, तो रात को 1:15 बजे जब आपने पहला वाला उपाय कर लिया, जो आपने दीपक जलाया उसमें थोड़ा सा तेल लीजिए, अपने लेफ्ट हैंड बाएं हाथ में गुरुजी का चंदन तिलक पहले लगा लीजिए। यानी आपने गुरुजी को चंदन तिलक लगाया, उसके बाद वो चंदन तिलक अपने बाएं हाथ लेफ्ट हैंड की हथेली पर लगाया, उस पर दीपक का थोड़ा सा तेल लिया, दोनों को अच्छी तरह से मिला लिया। गुरुजी का मंत्र जाप 7 बार आपने करना है। कोई भी उपाय बताती हूं, अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप याद रखिए कि हर उपाय में आपने 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करना है। और अगर आपके पास स्वरूप नहीं है तो इस सत्संग में जो स्वरूप है आप उससे छुआ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो आपने गुरुजी का मंत्र जाप 7 बार, स्वरूप नहीं है तो इस सत्संग वाले जो स्वरूप है उसको देख लीजिए और उसको कोई भी उपाय छुआ लीजिए, गुरुजी को उसमें देख लीजिए अगर आपके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। और इस तेल को मिक्स करने के बाद आप जहां बिंदी लगाते हो, जहां गुरुजी की तीसरी आंख है, जहां मां शिव की तीसरी आंख है, वहां पर लगाएं और कहें, गुरुजी मेरे रिश्ते की प्रॉब्लम खत्म कर दीजिए। चाहे शादी नहीं हो रही है या रिश्ते से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, पर ये 7 दिन आपने लगातार आज रात 1:15 बजे से शुरू करके 7 दिन तक लगाना है। टाइम 1:15 ही होना चाहिए, जैसे सवेरे 7:15 बजे, सवेरे 9:15 बजे या शाम को 7:15 बजे। तो 1:15 मीन्स वो आपको 1:15 गुना बढ़ के चीज मिलेगी। संगत जी देखिए गुरुजी आपको कितना बड़ा इस वक्त मैसेज दे रहे हैं। एक नहीं 3 मैसेजेस दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। गुरुजी कह रहे हैं, पुत्र तेरे को मैंने बड़ा मंदिर बुलाया है, जे तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती किसी कारण से, तो तेरे को आज सत्संग का बुलावा भेज रहा हूं। तो संगत जी अगर गुरुजी कहलवा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के साथ लिखिए कि आपको गुरुजी ने बड़े मंदिर या किसी सत्संग में बुलाया है। तो ये सत्संग बड़े मंदिर से मैं कर रही हूं, तो आपको बड़े मंदिर की ब्लेसिंग्स तो मिल ही गई है। और आपको गुरुजी और जो 2 बातें बोल रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिए। कल बहुत सारी संगत ने मुझे निधि आंटी हैप्पी वैलेंटाइंस डे करके किया। संगत जी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं, मैं वैलेंटाइन वेस्टर्न कल्चर को नहीं मानती। हमारे को गुरुजी ने ये बोला था कि आप लोग वैलेंटाइन डे की जगह 14 फरवरी को मातृ पिता दिवस मनाइए। तो संगत जी आप लोग आज कमेंट बॉक्स में गुरुजी को प्रॉमिस करिए कि हम वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन गुरुजी, हैप्पी वैलेंटाइन नहीं करेंगे, हम अपने माता पिता दिवस मनाएंगे जैसा आप हमें सिखा के गए हैं, जैसे आपके अनमोल वचन है। आप कहते हो कि अपने माँ बाप की पहले सेवा करो, उसके बाद मेरे पास आओ, पहले आपका परिवार है उसके बाद मैं हूं। तो जब आपके गुरुजी ये कहते हैं तो आप लोग क्यों हैप्पी वैलेंटाइन गुरुजी, हैप्पी वैलेंटाइन निधि आंटी मत करिए। संगत जी कमेंट बॉक्स में आज गुरुजी को प्रॉमिस करिए कि अगले साल 14 फरवरी से हम मातृ पिता दिवस मनाएंगे, हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, हम अपने माँ बाप के लिए गिफ्ट करेंगे और गुरुजी जैसे आपके अनमोल वचन है हम उनको फॉलो करेंगे। संगत जी क्या बाहर के देश के अपना कल्चर छोड़ के आपकी भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपनाते हैं? नहीं ना, तो फिर आप पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, वेस्टर्न कल्चर की तरफ क्यों भागते हैं? खुद सोचिए आप, मुझे मत, अपने आप को जवाब दीजिए। अब मैं आपको एक संगत आंटी जिनका नाम रमा सुंदरराज है, ठीक है, वो गए हुए हैं गैंगटॉक अपनी फैमिली के साथ और वो वहां से नथुला पास से जब वापस आ रहे थे तो उनको बाबा का मंदिर दिखाई दिया और बाबा के मंदिर के साथ साथ उनको शिव भगवान की सफेद इतनी प्यारी दिखाई दी है जिसकी उन्होंने मेरे से व्हाट्सएप पर शेयर करी है पिक्चर, वो मैं इस सत्संग में लगा रही हूँ। गुरुजी ने आपको आशीर्वाद दिया, बड़े मंदिर से आपको आशीर्वाद मिला, गैंगटॉक से आपको आशीर्वाद मिला। सोचिए आज आपका कितना ब्लेस्ड दिन है। जो संगत ये सत्संग सुन रही है आगे शेयर करेगी, उन सबको गैंगटॉक से भी गुरुजी सफेद शिव भगवान के रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इस सत्संग को शेयर करिए, आपको गुरुजी डबल ब्लेसिंग्स देंगे। नई संगत को नहीं पता डबल ब्लेसिंग्स कैसे मिलती है तो मैं ये भी बता रही हूं क्योंकि आज बहुत सारी नई संगत भी ये सत्संग सुन रही है। तो
जब आप गुरुजी का सत्संग सुनते हैं, आपका कल्याण होता है, तो वो आपकी पहली ब्लेसिंग हो गई। जब आप ये सत्संग को शेयर करते हैं, किसी और का आपके थ्रू कल्याण होता है, उसके कष्ट कटते हैं, तो वो आपको गुरुजी खुश होकर दूसरी ब्लेसिंग देते हैं। तो संगत जी, अगर आपने अभी तक इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी का बहुत प्यारा यूट्यूब पर जो सत्संग चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, नोटिफिकेशन को ऑल करिए, चैनल की मेंबरशिप लीजिए। सिर्फ 2 पायदान है, जैसे सीढ़ियां होती है ना, पहली सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी, तो सिर्फ आपको 2 सीढ़ियां चढ़नी है गुरुजी के बहुत करीब आने के लिए, गुरुजी की स्पेशल संगत बनने के लिए, मुट्ठी भर संगत बनने के लिए, गुरुजी की अगली क्लास में चढ़ने के लिए। तो पहली मेंबरशिप 59 रुपीज की मंथली है, दूसरी मेंबरशिप 119 रुपीज की मंथली है। रोज के 2 रुपए भी नहीं बनते अगर आप 59 रुपीज वाली मेंबरशिप लेते हैं। सुपर चैट, सुपर थैंक्स लाइव में कर सकते हैं, सुपर स्टिकर और सुपर चैट आप लाइव में कर सकते हैं, और आप किसी भी सत्संग में सुपर थैंक्स कर सकते हैं। सुपर थैंक्स करने के लिए इस सत्संग के टाइटल के नीचे की लाइन देखिए, जिसमें शेयर का बटन है, थम्स अप है, लाइक का बटन है, उसी में आगे थैंक्स लिखा है। थैंक्स पर क्लिक करेंगे, अगले पेज पर जाएंगे, वहां पर आपको 40 रुपीज लिखा हुआ आएगा और मोर लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए ऐसे लिखे हुए एक लाइन बनी हुई है, गोला आगे पीछे होता है। जो आपका मन करता है आप उतना सुपर थैंक्स दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सपोर्ट करिए। तो संगत जी, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, नोटिफिकेशन को ऑल करिए। अगर आप पर्सनलाइज करते हैं तो जब मैं लाइव आती हूँ, सत्संग डालती हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं आपके पास हर सत्संग का, हर लाइव का, हर शॉर्ट का नोटिफिकेशन आए, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल करना है। ज्यादा से ज्यादा सत्संग को शेयर करिए, हर सत्संग में लाइक का बटन दबाइए। लाइक का बटन आपका गुरुजी के श्री चरणों में हाजिरी होती है। जैसे जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आप यस मैम, यस सर करते थे, ऐसे ही होता है। संगत जी, गुरुजी कह रहे हैं कि आज जो भी ये सत्संग सुनेगा, जो भी ये सत्संग शेयर करेगा और जो आगे सुनेगा, उसको मैं हेल्थ ब्लेस कर रहा हूं, मैं तेरी दवाइयां छुड़वा रहा हूं, मैं तेरे को आइस की प्रॉब्लम, लेग्स पेन की प्रॉब्लम और स्किन की प्रॉब्लम से मुक्ति दे रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। तेरे स्टमक में भी कोई प्रॉब्लम है तो चंदन टीका लगा ले, 7 दिन में चमत्कार तेरे साथ होगा। अगर गुरुजी कहलवा रहे हैं तो संगत जी ऐसा होगा। आप लोग जो हो, माँ बाप हो, तो आप सब बहुत ज्यादा अपने बच्चों को लेके परेशान होते हो। तो आज आपने जो 7 काम करने हैं, आप उसको बहुत ध्यान से सुनिए। आपके बच्चे पढ़ते नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी समस्या है, तो आपने मोर पंख लेना है, गुरुजी के स्वरूप से छुआना है। ये जो 7 के 7 काम है संगत जी, आपने आज करना है। जिस वक्त आपको ये सत्संग मिले आप उसी वक्त कर लीजिए। जहां मैं स्पेसिफिक 1:15 बजे बोलूं, रात के 12 बजे बोलूं, 1 बजे बोलूं, वो उस वक्त करना है। पर जिसमें कोई टाइम नहीं बोल रही तो समझ जाइए, जिस वक्त ये सत्संग मिले आप उस वक्त कर लीजिए, बट आज की डेट में कर लीजिए। आपने मोर पंख लेना है, गुरुजी के स्वरूप से छुआना है, 7 बार मंत्र जाप करना है और बच्चों की बुक्स में या स्टडी टेबल पर रख देना है। संगत जी, विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, करके देख लीजिए। गुरुजी का स्वरूप नहीं है तो इस सत्संग में जो स्वरूप है उसके नीचे गुरुजी का मंत्र जाप भी है, आप उससे छुआ सकते हैं। दूसरा काम आपको अपनी ग्रोथ के लिए करना है। अगर आपके बिजनेस में, जॉब में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये सेम मोर पंख वाला आपने उपाय करना है और इसे अपने लैपटॉप बैग में, चेकबुक के साथ या डायरी में रख दीजिए। जॉब और बिजनेस में 7 दिन में आपको फर्क नजर आ जाएगा। संगत जी, आज आपके ऊपर अचानक से पीले गेंदे का फूल गिरा है, ये गुरुजी कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। अगर हुआ है तो समझ जाना कि आज गुरुजी की विशेष कृपा दृष्टि आप पर पड़ गई है। आप लोग जरूर संगत जी मुझे बताइएगा अगर ऐसा आपके साथ हुआ है। तो मैंने अब आपको 2 उपाय बता दिए हैं, साथ में आपको आज मेरे साथ जो एक चमत्कार हुआ मैं आपको वो बता रही हूं। तो जैसे आज मेरे को सवेरे पूजा करनी थी महाशिवरात्रि की, तो मैं, होता है ना कई बार आप घर के कामों में बिजी हो जाते हो, आप फूल मंगाना भूल गई थी।
तो मेरे पड़ोस में एक बच्चा रहता है, वो बहुत प्यारी बिटिया है। तो उसने एकदम से घंटी बजाई, उसने कहा आंटी आपके पास माचिस है? तो मेरे पास ब्रांड न्यू माचिस थी, मैंने उनको दी। वो मंदिर जा रहे थे। जब वो मंदिर से आए तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आपको फूल चाहिए? मेरे पास एक्स्ट्रा फूल हैं। और संगत जी मैं इतना हैरान कि गुरुजी आपने मुझसे उनको माचिस दिलवाई और बदले में मुझे फूल दे दिया। नियति का ध्यान रखिए, आपकी नियति अच्छी होनी चाहिए। नियत मतलब सॉरी नियति नहीं, नियत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी नियत अच्छी है, आपका मन साफ है, दिल साफ है, शिकायतें नहीं करते, तो गुरुजी ऐसे चमत्कार करते हैं। सोचिए संगत जी, मेरे को गुरुजी ने पीले फूल दिला दिए और अभी आपसे गुरुजी ने पीले फूल की ही बात करी है। तो जिस जिसके साथ ये हुआ है, गुरुजी की विशेष कृपा दृष्टि जिस तरह मेरे ऊपर पड़ी है, आप ये सत्संग सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो जो सुनेगा उसके साथ हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज आपके ऊपर गुरुजी की विशेष कृपा दृष्टि कैसे पड़ी है संगत जी। तो फिर आंटी ने जो मुझे फूल दिए, पूरा एक चकोर भर के था, उसमें गुलाब की पंखुड़ियां थी, उसमें गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर दूध भी था। तो आप सोचिए कितना ब्लेस्ड है, महाशिव ने दूध से ब्लेस किया है। तो दूध से अगर आपको ब्लेसिंग मिल जाए, आपके बड़े बुजुर्ग कहते थे फूलो दूधो पूतो नहाओ, तो देखिए मुझे गुरुजी ने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं अगर कुछ इधर उधर बोल रही हूँ, आप मेरा भाव समझ गए ना संगत जी। हमारे गुरुजी भाव के भूखे हैं। आप लोग मेरी कहने का अर्थ समझ गए, बस वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संगत जी माचिस की डिबिया मैंने उनको ब्रांड न्यू दी, और अब जब मैंने उनको दी संगत जी, तो मैंने गुरु जी के श्री चरणों से और अपने जो कान्हा जी हैं उन, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है कि लड्डू गोपाल जी मेरे घर में विराजमान हैं, तो मैंने उनको भी छुआ के बड़े आदर सत्कार के साथ उनको दी। तो मुझे बदले में गुरु जी ने गुलाब के फूल, पीले फूल, सफेद फूल दिए, और आज मैंने पूजा उसी से करी है। तो संगत जी अपनी नीयत साफ रखो, शिकायतें मत करो, और फिर देखो कि गुरु जी का चमत्कार आपके जीवन में कैसे होता है, महाशिव आपको कैसे आशीर्वाद देते हैं। संगत जी आपको 2 मैं बातें बता चुकी हूं जो आपने करनी है। अब तीसरी बात आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जो कि एंजल नंबर से रिलेटेड है। मैंने आपको अभी पहले बोला था कि कल जो आंटी का सत्संग आया वो 2255 पर आया है। तो अगर आज आप में से किसी को भी एंजल नंबर दिखाई दे तो समझ जाना आज गुरुजी मंदिर या सत्संग जाते हुए आपने 77 777 11 111 4 times 1 या 666 देखा, तो समझ जाना कि गुरुजी ने आपको बहुत बड़ी नेमत बख्श दी है। अगर आपको 777 दिखाई दे तो बच्चों का सुख, हेल्थ और पैसे की आपको दात बख्श दी है। 77 दिखाई दे तो आपके घर में 7 अप्रैल तक बच्चों की एक प्रॉब्लम गुरुजी सॉल्व कर रहे हैं, और साथ में आपके रिश्ते में आई गांठ को खोल रहे हैं। अब एंजल नंबर क्या होता है, आप में से बहुत सारी संगत ये पूछेगी। तो एंजल नंबर वो नंबर होते हैं जो आपको बार बार दिखाई दे। जैसे 111 दिखाई दे तो समझिए आपकी नई शुरुआत हो गई है। अगर आपको 777 दिखाई दे तो आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य, आपका सौभाग्य चमकने वाला है। आपकी आत्मा की जो आवाज है आप वो सुनो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। समझे गुरुजी का विशेष आशीर्वाद, कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई है। अगर 555 दिखाई दे तो आपके जीवन में बदलाव होने वाला है और अच्छा गुड फॉर्चून आने वाला है। 4 बार 1 दिखाई दे तो आपके जीवन में न्यू बिगनिंग हो रही है जो कि सकारात्मक पॉजिटिव है। अगर आपको 777 दिखाई दे तो ये भी समझना कि गुरुजी आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हैं। खुद पर विश्वास करिए और सही निर्णय है जो आप सोच रहे हैं, आपको सही रास्ता मिला है। अब आपके जीवन से नेगेटिविटी चली गई है और सिर्फ पॉजिटिव बदलाव रहेंगे। तो शुक्राना गुरुजी करिए। और अगर आपको 777 दिखाई दिया है तो आपने 3 पर्ची लेनी है, 777 दिखाई दिया है तो 2 पर्ची लेनी है अलग अलग। ये आपका तीसरा काम है जो आपने करना है। और अगर आपको 1 बार 7 दिखाई दिया तो आपने 1 ही पर्ची लेनी है। अगर मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ, 777 दिखाई दिया है तो आपने 3 पर्ची लेनी है और उस पर अलग अलग आपने अपनी 3 विश लिखनी है, जो कि आपने 12 से 1 के बीच करनी है। 1:15 के बाद वो पर्ची उठानी
हैं। और अगर आप सवेरे 3:15 के बाद उठाएं तो बेस्ट है, बट सुबह 7:15 से पहले उठा लेना। उस पर आपने अपनी, अगर 777 है तो 2 पर्ची 2 विश लिखनी है, 777 है तो 3 पर्ची 3 विश लिखनी है, 12 से 1 के बीच लिखनी है, गुरु जी के स्वरूप के साथ 7 बार मंत्र जाप करते हुए रख देनी है। नहीं है तो इस सत्संग में जो स्वरूप है उससे छुआ के अपने फोन के ऊपर रख देनी है। 1:15 के बाद उठाना है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूं क्योंकि इतनी बार रिपीट करने के बाद भी संगत मुझे व्हाट्सएप करती है, आंटी उसका क्या करना है। यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे संगत जी नहीं समझ आता, तो रिपीट में आप लोग सत्संग को फिर से सुन लीजिए और ध्यान से सुनिए संगत जी, पूरा कॉन्सेंट्रेट करके एकाग्रचित होके। आप देखेंगे कि 7 अप्रैल तक आपके जीवन में गुरुजी क्या चमत्कार करते हैं। ये सब आपने आज रात 12 से 1 के बीच करना है, 1:15 के बाद पर्ची उठानी है संगत जी। चौथा है, रात को मंदिर जाओगे तो साबुत 7 से 21 दाने चावल के शिवलिंग पर चढ़ा देना, रुका हुआ पैसा चल पड़ेगा। 5वां है, अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो उससे राहत के लिए शिवलिंग पर शहद अर्पण कर देना। याद रहे ये सब करते हुए बार बार बोल रही हूं, गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप करना मत भूलना संगत जी। संगत जी, अब मैं आपको दूसरा सत्संग सुना रही हूं जिसमें मैंने आपको भी पहले बताया था ना कि कैसे पटियाला वाली आंटी और ये हिमाचल वाली आंटी का सत्संग मिलता जुलता है। तो अब आप आंटी का सत्संग सुनिए, उसके बाद मैं आपको 6ठा और 7वां काम भी बताऊंगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी आज महाशिवरात्रि के अवसर पर 15 फरवरी 11:15 पर सुबह अपने 2 शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी महाराज, अगर मुझे सत्संग शेयर करते वक्त कोई गलती हो जाए या भूल चूक हो जाए तो मुझे नादान बेटी समझकर माफ कर देना, और सारे संघ परिवार से भी मैं हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी अगर मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो जाए। तो पहला शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मेरे पेट के निचले हिस्से में बहुत टाइम से दर्द हो रही थी, और दर्द इतनी होती थी कि मैं रात को सो नहीं पाती थी। अगर मैं लेफ़्ट साइड सो जाती थी तो मुझे एकदम से दर्द होना शुरू हो जाती थी और मैं सीधे भी नहीं सो पाती थी। तो मुझे कुछ भी बात समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर मैंने डॉक्टर के पास जाके अल्ट्रासाउंड भी करवाया, उसमें कुछ भी नहीं आया। तो दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर एक दिन मैंने सत्संग सुना निधि दीदी जी के चैनल पे, तो उन्होंने मुझे सत्संग में चंदन के टीके का उपाय बताया। तो क्योंकि गुरुजी महाराज में तो मेरी पूर्ण आस्था है, तो मैंने वो चंदन टीका लगाना शुरू किया। बीच बीच में मैं कभी भूल भी जाती थी चंदन टीका लगाने, पर मैंने नोटिस किया कुछ दिनों के बाद कि मेरी जो पेन है वो एकदम से गायब होगी। मुझे पता ही नहीं चला कि वो गुरुजी महाराज ने कब मेरी पेन को ठीक कर दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कि आपने मुझे इतना ब्लेस किया कि मेरी जो डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही थी कि ये पेन हो क्यों रही है। तो गुरुजी महाराज ने वो मेरी पेन 2-3 बार ही चंदन टीका लगाने से वो मेरी पेन ठीक हो गई। तो बोलते हैं ना गुरुजी तो महा डॉक्टर हैं, उनसे तो कोई बात छिपी नहीं है। गुरुजी महाराज, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे इतनी जल्दी ब्लेस कर दिया और मेरी पेन जो इतनी जल्दी ठीक हो गई। तो वो कि गुरुजी महाराज जो निधि दीदी जी बोलते हैं वो 100% श्योर ठीक होता ही होता है, और उन्हीं के बताए हुए चैनल में जो भी ये उपाय बताए जाते हैं मैं हमेशा उन्हीं उपायों को करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं जल्दी ही फ़र्क भी पड़ जाता है उस चीज़ से। तो इसलिए संगत जी, मैं निधि दीदी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने दीदी जी को हमारे बीच एक माध्यम बना के भेजा है कि वो सारी संगत का कल्याण कर सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और निधि दीदी जी को खूब खुशियाँ देना, उनकी झोलियाँ खुशियों से भर देना गुरुजी महाराज। ये तो मेरा पहला सत्संग था। और दूसरा सत्संग में
मेरा ये है कि निधि दीदी जी ने एक सत्संग में बोला था कि आपको 7 खुशखबरियाँ मिलेंगी। तो मैं ये अपना शुक्राना सत्संग 11:15 पे शेयर करने जा रही हूँ। तो दीदी जी ने ये बोला था कि आपको बहुत जल्दी 7 खुशखबरियाँ मिलेंगी। तो ये मेरी मम्मी से रिलेटेड है। 2-3 दिन पहले मम्मी जी की तबीयत एकदम से बहुत ख़राब हो गई थी और हम सभी टेंशन में आ गए थे कि हम इतने घबरा गए थे कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। तो मैंने जब ये सत्संग दीदी ने ये सत्संग शेयर किया था, तो मैंने ये दीदी का सत्संग मम्मी जी के पास बैठ के सुना। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब थी कि हमें ये लग रहा था कि पता नहीं मम्मी को कुछ हो ना जाए। पर वो सत्संग सुनते सुनते धीरे धीरे मम्मी जी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई और अगले दिन मम्मी की जो तबीयत थी वो मतलब स्टेबल हो गई। तो इसके लिए भी मैं दीदी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि जो ये तो हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक बहुत खुशी की बात थी कि हमारी मम्मा हमारे बीच में सही सलामत हैं, आज बैठे हुए हैं। तो इसके लिए हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। मेरे गुरुजी महाराज ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। गुरुजी महाराज, मम्मा मेरी बहुत आपको मानती है, बहुत मानती है। हर दिन रात वो आपका नाम लेती रहती है। तो गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग यूं ही बनाए रखना। किसी के माँ बाप को कोई भी तकलीफ़ ना हो गुरुजी महाराज, क्योंकि माँ बाप, जिसके सिर पे माँ बाप नहीं होते हैं उन बच्चों की क्या दुर्दशा होती है वो आपसे छुपी नहीं है गुरुजी महाराज। ये तो कंफर्म है कि जो आया है इस दुनिया में उसने जाना है। पर गुरुजी महाराज, ऐसे किसी के माँ बाप का साया उसके बच्चों के सिर से मत उठने देना गुरुजी महाराज, क्योंकि माँ बाप के बिना अपनी ज़िंदगी का इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है गुरुजी। माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। इसलिए गुरुजी महाराज अपनी मेहर भरी नज़र अपने बच्चों पे बनाए रखना हमेशा। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ, मुझे अब मैं शायद ज़्यादा ना बोल पाऊँ गुरुजी महाराज, पर मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप अपनी मेहरबानी नज़र हमेशा बनाए रखना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच आंटी जी। संगत जी, तो आप में से जिसको भी पेट की प्रॉब्लम है गुरुजी खत्म कर रहे हैं। आप में से जो भी अपने माँ बाप की प्रॉब्लम को लेके परेशान है उनको गुरुजी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। आपने देखा कि काली माता की पूजा का भी माता रानी ने पहली वाली आंटी के थ्रू आप लोगों को आशीर्वाद दे दिया। और बड़े मंदिर में अगर आंटी जी हैं तो वो आज गुरुजी उनके और मेरे थ्रू, क्योंकि मैं भी बड़े मंदिर में हूं, आपको वो बड़े मंदिर का प्रसाद भेज रहे हैं। आपकी अगर टांगों में दर्द है, आपको अगर स्किन की प्रॉब्लम है, अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है, जो कि हर प्रॉब्लम की जड़ होती है, तो आज गुरुजी आपकी पेट की प्रॉब्लम, आपकी स्किन की प्रॉब्लम, आपकी माँ बाप की जो हेल्थ की प्रॉब्लम है, आपकी जो टांगों में दर्द है, आपकी अगर आंखों में भी कोई प्रॉब्लम है, तो गुरुजी के जल प्रसाद को अपनी आंखों में डालिए। 7 दिन लगातार करिए। मैंने कल परसों भी सत्संग में बताया है। और गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करिए, चमत्कार आपके सामने होगा। तो आप में से जिसने मुझसे 11 दिन की काली माता की पूजा कराई है उनको क्या रिजल्ट्स मिले हैं। आप लोगों ने परसों जब मैंने लाइव किया है तो उसमें मंजीत आंटी का भी लाइव में जो उन्होंने चैट किया था, मैसेज पढ़ लिया था। आशा आंटी ने अपने बेटे के लिए कराई, वो पढ़ लिया। तो मैं जो 11 दिन की काली माता की पूजा करती हूँ, जिसके चार्जेस 7,171 हैं, सुबह 2.5 घंटे, शाम को 2.5 घंटे, तो आज काली माता ने भी पटियाला वाली आंटी के थ्रू 1-1.25 मिनट का सत्संग करा के हर उस संगत को जो विश्वास के साथ अपने किसी भी रीजन से काली माता की पूजा कराना चाहती
हैं, ब्लेस कर दिया है। संगत जी रिपीट कर रही हूँ, लाइव में बोलती हूँ, लॉन्ग में बोला है, शॉर्ट में बोला है, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन करिए, गुरु जी से अपनी अरदास खुद करिए, गुरु जी को टोटल सरेंडर करिए। मैं जो काली माता की पूजा करती हूँ और जो गुरु जी से आप अरदास करते हो उसकी कोई लिंकिंग नहीं है, दोनों को मिक्स मत करिए। मैं गुरु जी के नाम पर कोई पूजा नहीं करती। आप में से कई संगत बोलती है निधि आंटी मेरे लिए अरदास कर दो, कमेंट बॉक्स में लिखते हो। मैं आप लोगों से आखिरी बार हाथ जोड़ के विनती कर रही हूं, अपनी अरदास खुद करिए। मुझसे 7100 7100 देके काली माता की पूजा करवाइए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चे से रिलेटेड, रिश्ते से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, वो काली माता की कृपा से आपके कर्म कटेंगे, सॉल्व हो जाएगी। तो संगत जी, जो भी संगत आप अपने आपकी किसी प्रॉब्लम से लेके परेशान है, पेरेंट्स की प्रॉब्लम को लेके आप परेशान हो, 1:15 बजे आज रात का इंतजार करिए। और हमेशा एक बात आप हमेशा याद रखिए, आप लोगों को मैं फिर से बता रही हूं, पहले भी बोला है, रब तो बिना किसी दे आगे अपने दुख ना रखो। कोई इत्थे यार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, जिन्ना किसी ਨੂੰ अपना दुख सुनाओगे उन्ना ही अपना तमाशा बनाओगे, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ तुहाडे नाल मतलब दे करके जुड़ी है। जदों मतलब पूरा हो गया, किसी ने नहीं पूछना, सो भावे दिल पूरा जख्मों दे नाल भर चुका होवे, अंदरों मन टूट चुका होवे, पर तां भी गुरु जी दे अलावा किसी दे आगे अथरू ना बहाना, क्योंकि वो तुहाडे रोन दी कदर करदा है। जदों आपां अपने रब दे आगे रोंदे ने, अपना दुख बयां करदे हैं, तां वे जरूर सुनदा है। वो अपनी मर्जी दे नाल सानू दुख नहीं दे रिहा, ये तो साडे कर्म ने। ते एक गल ये भी याद रखना, सारी उम्र ही थोड़ी नसीबा दे विच अथरू लिखे दे ने, चंगा वक्त भी वो जरूर लेके आएगा जिदे आगे जाके झोलियां फैलांदे हो। जद उन्हें झोलियां भरनी है तद झोलियां छोटी पै जानी है, इन्नी खुशियां लिखेगा तुहाडे नसीबा दे विच। पर उम्मीद बस सिर्फ उम्मीद है गुरु जी से ही रखना, क्योंकि गुरु जी ही हैं वो हमारे महाशिव जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। और गुरु जी का वचन नंबर 5 बहुत ध्यान से सुन लीजिए। गुरु जी कहते हैं, जे मंदिर विच या मेरे नाल सेलफोन यूज किता ते तेरी ब्लेसिंग उन्नू ट्रांसफर हो जाती है। गुरु जी कहते हैं, मेरी उपस्थिति में सेलफोन का प्रयोग करना मत करो, वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसे चले जाएगा जिससे आप बातें कर रहे हो। तो जब आप गुरु जी के सत्संग में जाते हो, गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हो, तो कृपा करके सोशलाइज मत करिए, गप्पे मत मारिए। गुरु जी के अनमोल 105 वचन अगर आपके पास नहीं है तो मैंने गुरु जी की ब्लेसिंग्स का लिंक इस सत्संग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। बिना अहम वहम किए गुरु जी की कोई भी ब्लेसिंग्स है, चाहे गुरु जी का स्वरूप है, गुरु जी की ब्रेसलेट है, शिवलिंग है, गुरु जी ओम है, गुरु जी का लॉकेट है, गुरु जी का स्टिकर है, आप मंगा सकते हैं संगत जी। और संगत जी, अब आप छठा बात सुनिए, आपने आज की रात जागना है, जितनी देर आप जाग सकते हैं। आपने महाशिव का मंत्र जाप करना है, महाशिव का ध्यान करना है, और अगर हो सके तो गुरु जी का मंत्र जाप 108 नहीं 1008 बार करो। नहीं कर सकते तो कम से कम 108 बार जरूर करो, क्योंकि साल में एक बार ही ये रात आती है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो 1 से 2 घंटे गुरु जी का सत्संग जरूर से जरूर सुनो संगत जी। ये आपके अपने घर में शांति और सुख हर हाल बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और संगत जी, सबसे इंपॉर्टेंट 7वां काम जो आपने करना है, आज आपने संकल्प लेना है, गुरु जी को प्रॉमिस करना है। कमेंट बॉक्स में लिखना है कि गुरु जी मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं या कर रही हूं, आपके बताए अनमोल वचनों पर चलूंगा या चलूंगी, और अपने घर में शांति और सुख हर हाल बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी लेती हूं। अगर कोई मुझे गलत बोलेगा, जवाब देगा, मैं आपके ऊपर सब कुछ छोड़ रही हूं। जैसे आप बोलते हो कि तेरी तरफ से मैं जवाब दूंगा, तेरा मैं न्याय करूंगा, तो गुरु जी मेरे प्यो आप हो, तो मेरा न्याय, मेरा जवाब आप ही दोगे। ठीक है संगत जी, बहुत ध्यान से आज का ये ब्लेस्ड डिवाइन सत्संग पूरा अंत तक सुनिएगा जी। सत्संग को विराम देने से पहले मैं आपको गुरु जी के बड़े मंदिर के लंगर प्रसाद के दर्शन करा रही हूँ, जिसके थ्रू गुरु जी आपको मैसेज दे रहे
रहे हैं कि मैंने तेरी सारी बीमारियां आज खत्म कर दी, तेरी सारी दवाइयां बंद हो गई हैं, तुझे मैंने हेल्थ ब्लेस कर दी है। संगत जी, आप में से जो भी संगत बड़े मंदिर नहीं आ पाई है, वो जिस फोन से ये सत्संग सुन रही है, वो ये लंगर प्रसाद के दर्शन कर ले। दर्शन करने से भी आज गुरुजी ने महाशिवरात्रि 15 फरवरी को संडे रविवार को आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी है कि आपकी दवाइयां बंद। संगत जी, गुरुजी के ऐसे प्यारे प्यारे कल्याणकारी सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे से सत्संग चैनल जो कि यूट्यूब पर है, इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777, और मैं आप सबकी प्यारी निधि शर्मा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल करिए। कल 16 फरवरी है, सोमवार है, और आप लोगों को याद है कि मैंने जो परसों सत्संग किया था उसमें गुरुजी ने आपसे बोला है, यानी 13 तारीख को रात को 2:15 बजे जो सत्संग था, 12 की रात और 13 की अर्ली मॉर्निंग, कि मैं तेरे घर बड़े मंदिर से सोमवार 16 फरवरी को चाय और लंगर भोग लगाने आ रहा हूं। तो संगत जी, बहुत ध्यान से कल आपके घर में जो भी आए, चाय पिलाइए, लंगर प्रसाद को भोग लगाइए, क्योंकि वो और कोई नहीं, स्वयं गुरुजी आपके घर में चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद को भोग लगाने आ रहे हैं। और आप लोग अपना रिकॉर्डेड सत्संग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर जरूर भेजिएगा कि आज महाशिवरात्रि 15 फरवरी पर आपके साथ गुरुजी ने क्या चमत्कार किया, और 16 फरवरी सोमवार को गुरुजी आपके घर किस रूप में आए, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद को भोग लगाने। और मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कर लीजिए। फिर एक गुरुजी का आपको अनमोल वचन मुझे और बताना है, और फिर हम इस सत्संग को यहां विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार। संगत जी, आपको गुरुजी का वचन नंबर 11 बहुत ध्यान से सुनना है। गुरुजी कहते हैं रब कभी भी नजर नहीं आता। गुरुजी कहते हैं कि रब कभी भी दिखाई नहीं देता। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैनू तुहाडे विच नजर आंदा है। मैंने कहा, गुरुजी पर मुझे तो आप में रब नजर आता है, भगवान नजर आते। तो गुरुजी मुस्कुरा दिए। संगत जी, अगले सत्संग के लिए इंतजार करिए, और तब तक वंस अगेन हैप्पी महाशिवरात्रि। और गुरुजी अपनी सारी संगत को बहुत प्यार भरा आशीर्वाद दे रहे हैं, खुशियां दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने आज आपकी दवाइयां बंद करा दी हैं। तो मुस्कुराइए, क्योंकि गुरुजी को आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक बार प्लीज संगत जी, गुरुजी की तरफ देखिए और मुस्कुरा दीजिए।